आज आमतौर पर हमें यह बताया जाता है कि विज्ञान की शुरुआत यूरोप से हुई। यूनिवर्सिटी, प्रयोगशाला, साइंटिफिक मेथड, सब कुछ वहीं से आया। लेकिन आज एक सवाल है जिससे लोग अक्सर बचते हैं। जब यूरोप में यूनिवर्सिटी का विचार भी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था, तब पूरी दुनिया पढ़ने भारत क्यों आती थी? ये वीडियो इसी सवाल से भागने के लिए नहीं है, ये वीडियो इसी सवाल से शुरू होता है। जरा सोचिए, क्या दूरी नापने की कोशिश घड़ी और टेलीस्कोप के साथ पैदा हुई? क्या समय को समझना मॉडर्न क्लॉक्स की देन है? क्या शरीर को खोलकर समझने की हिम्मत सिर्फ आधुनिक अस्पतालों में आई? क्या अणु का विचार प्रयोगशाला से पहले दर्शन में जन्म ले सकता था? और सबसे जरूरी सवाल, क्या विज्ञान जवाबों का नाम है या सही सवाल पूछने की आदत का? इस वीडियो में हम ये साबित नहीं करेंगे कि कौन सबसे आगे था, हम ये समझने की कोशिश करेंगे एक सभ्यता कैसे सोचती थी। देखो मित्रों, ये नक्शा संभाग दिखाती की है। हमारे नक्शों से मिलान करके देखते हैं। बहुत अच्छा विचार है। यहाँ पर एक बात साफ कर लेते हैं, ये वीडियो ये नहीं कहता कि सनातन धर्म मॉडर्न साइंस के बराबर है। मॉडर्न साइंस एक सिस्टम है, एक्सपेरिमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, पीयर रिव्यू, जो इंस्टीट्यूशनल रूप में पिछले कुछ 100 सालों में विकसित हुआ। लेकिन विज्ञान सिर्फ सिस्टम नहीं होता, विज्ञान एक मानसिकता होता है। जिज्ञासा मापने की कोशिश होता है और तर्क से समझने का साहस होता है। और यही मानसिकता भारतीय यानी सनातन परंपरा में बार बार दिखाई देती है। तो चलिए अब सबसे ठोस बात पर आते हैं। ज्ञान तब सभ्यता बनता है जब वो किसी व्यक्ति तक सीमित ना रहे, बल्कि संस्थाओं में जिंदा रहे। इतिहास बताता है भारत में ऐसे शिक्षा केंद्र थे जहां ऑर्गेनाइज्ड, रेजिडेंशियल और इंटरनेशनल लर्निंग होती थी। नालंदा, महाविहारा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सिर्फ परंपरा नहीं थी, ये करिकुलम, डिबेट और मेथड था। सनातन परंपरा कोई बंद किताब नहीं थी, ये वो एक चलती फिरती प्रयोगशाला थी। अब आकाश की बात करें, हाँ, सूरज और चांद की पूजा होती थी, लेकिन उस समय लोग ये भी पूछते रहे कि सूर्य का चक्र क्या है। देखो आकाश के ये रहस्य। हाँ गुरुजी, हमें बताओ गुरुदेव। यह ग्रहण हमें नई सच्चाई दिखाएगा। अद्भुत। चंद्रमा क्यों घटता बढ़ता है, ग्रहण कब और क्यों होता है, इन सवालों के जवाब कहानियों में नहीं, गणनाओं में खोजे गए। आज के माप से कुछ आंकड़े गलत हो सकते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, बिना टेलीस्कोप के किसी ने यह कैसे मान लिया कि आकाश मापा जा सकता है? आज हम कहते हैं समय भाग रहा है, लेकिन प्राचीन सोच में समय भागता नहीं था, वो संरचित था। दिन, मास, ऋतु, वर्ष सब एक व्यवस्था में। ये भविष्य जानने की लालसा नहीं थी, ये जीवन को समय के साथ चलाने की समझ थी। मंदिर और यज्ञ वेदियों में धार्मिक काम थे, लेकिन वहां समस्या थी आकार कैसे सही हो, कोण कैसे बने, क्षेत्रफल कैसे बदले। और यहीं से गणित निकला। कोई ज्ञान खोजने नहीं बैठा था, समस्या थी, समाधान निकला। विज्ञान अक्सर यहीं से शुरू होता है। अब एक असहज सवाल, अगर शरीर को छूना भी वर्जित था तो सर्जरी कैसे संभव हुई? नानियों को पकड़ें ध्यान से, ये एक नानियों को पकड़ें, सही अनंकोश प्रक्रिया है, सही अंक को लक्षित करें। शरीर को खोलना, जोड़ना, ठीक करना, ये तभी होता है जब डर से ऊपर उठकर एक सवाल पूछा जाए, कैसे सही तरीके से किया जा सकता है? इसे ठीक कैसे किया जाए? यह आस्था थी, लेकिन आंख बंद करके नहीं, ये मेथड था। आज हम एटम की बात साइंस में करते हैं, लेकिन बहुत पहले एक सवाल पूछा गया, क्या कोई ऐसा आखिरी कण है जिससे सब कुछ बनता है? उत्तर आज जैसा नहीं था, लेकिन सवाल वही था। और विज्ञान हमेशा सवाल से ही पैदा होता है। और अब यहाँ पर एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। पुराणों में एक से ज्यादा ब्रह्मांडों की कल्पना मॉडर्न फिजिक्स नहीं है।
ये हमें ऐसा दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कल्पना एक बात जरूर दिखाती है कि सोच की सीमा कितनी दूर तक जाती थी। जब दुनिया नक्शे बना रही थी तब कोई असीम की बात कर रहा था और वो सनातन में था। कुछ पुराने कैलकुलेशंस आज के मानकों से मैच नहीं करते और ये बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि विज्ञान परफेक्शन से नहीं मापने की कोशिश से शुरू होता है। विज्ञान उस दिन शुरू होता है जिस दिन कोई कहता है चलो इसे मापते हैं। तो क्या सनातन परंपरा मॉडर्न साइंस थी? नहीं, लेकिन क्या उसमें वैज्ञानिक सोच थी? निसंदेह थी। सभ्यताएं इसलिए महान नहीं होती कि उनके पास सारे सही जवाब हो। सभ्यताएं महान होती है क्योंकि वे सही सवाल पूछने से नहीं डरते। और इसी के साथ दोस्तों, मैं हूं तरुण। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो बताती है कि सनातन कितना साइंटिफिक है। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप भी मेरी तरह सच्चे सनातनी हैं तो इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लें। और अगली बार तक के लिए जय सनातन, नमस्कार।